वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम db2 का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है बिट नॉट। बिट नॉट फंक्शन क्या करता है? ये बिट वाइज नॉट ऑपरेशन या इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? तो यूज़ के लिए मैं पहले तो आपको टेबल का डेटा दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी रन किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल टू। ठीक है। अब इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कौन से कॉलम्स हैं? आईडी है, वैल्यू वन है और वैल्यू टू है। अब सपोज हमें क्या करना है, वैल्यू वन के लिए बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये फंक्शन क्या करता है, इन आर्ग्यूमेंट में इसमें आप सिर्फ एक ही वैल्यू को पास कर सकते हो। अभी तक जो भी फंक्शंस देखे थे उसमें हम दो वैल्यूज को पास कर रहे थे, करेक्ट। बट अब इस फंक्शन में आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही पैरामीटर को पास कर सकते हो, और जो भी पैरामीटर आप इसमें पास करोगे ये उसके लिए बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये एसक्यूएल आरपीजीएल में कैसे यूज आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले कांस्टेंट डिक्लेयर किया। कांस्टेंट का नेम है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें 5 टाइम्स जीरो स्टोर किए हुए। और फिर हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल बनाए हैं। तीनों वेरिएबल क्या करेंगे, जो भी आउटपुट हमारा क्वेरी से आ रहा है हम उसको स्टोर करेंगे। ठीक है। और फिर बाद में हमने कमिट को करा है, सेट किया है नल पे। ये ऑप्शनल है क्योंकि अभी तो हम कोई मॉडिफिकेशन कर नहीं रहे हैं प्रोग्राम से। बट अगर आप कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो आपको ये लाइंस रखनी होगी। ये जो कमिट से रिलेटेड तीन लाइन हमने ऊपर रखी है, सेट एग्जैक्ट एसक्यूएल, सेट ऑप्शन और कमिट नन। अब जैसे ही हमारा ये सब हो गया उसके बाद में हम हमारा मेन क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मेन क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लिखना होगा एग्जैक्ट एसक्यूएल सेलेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू वन, वैल्यू टू, कॉमा और बिट नॉट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो बिट नॉट फंक्शन क्या करेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा, जैसे मैंने बताया ये सिर्फ वन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। इसमें हमने पास किया वैल्यू वन। तो जो भी वैल्यू वन में डेटा होगा उसके लिए ये बिट वाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल थ्री में। ठीक है। पहला आ जाएगा इस वन में, दूसरा फिर इसमें और थर्ड वाला इसमें। कहाँ से आ रहा है डेटा, फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल टू फेच फर्स्ट वन रो ओनली। ठीक है। अब जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद में हम वेरिफिकेशन करेंगे क्वेरी के लिए कि क्या हमारी क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई क्या। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो इक्वल आया एसक्यूएल स्टेट वैलिड के, तो डिस्प्ले कर दो तीनों रिजल्ट, क्योंकि इस केस में हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू है और हमारा तीनों वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। बट अगर हमारा एसक्यूएल स्टेट जो है वो वैलिड नहीं आया, मतलब वो एल्स कंडीशन में गया, एल्स कंडीशन में हम वैल्यू प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल इशू क्या है। और फिर बाद में हम एक डिस्प्ले करेंगे मैसेज क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और INLR को ऑन कर देंगे। ठीक है। इसको करते हैं अभी कंपाइल फटाफट से और कॉल करते हैं। तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो पहला आउटपुट इसने प्रिंट किया वन, दूसरा क्या वन और तीसरा क्या माइनस टू। तो जो माइनस टू आया वो बिटवाइज नॉट ऑपरेशन का रिजल्ट आया। अगर मैं फिर से आपको टेबल डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा, हमने सिर्फ फर्स्ट फैच फर्स्ट वो रो डाला था इसलिए वो इसको परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें हमने आर्ग्यूमेंट में सिर्फ यही वैल्यू डाली थी इसलिए उसको माइनस टू उसने रिटर्न किया बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो ये तो अभी हमने देखा कि कैसे एसक्यूएल आरपीजीएल में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि इसको क्वेरी भी कैसे रन करेंगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल टू, F4 लेना है। फील्ड सिलेक्शन पे F4, फिर से एक वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि हम एक इसी को हम रिपीट कर देते हैं, सेम वैल्यू को कॉपी करके। और यहाँ पे फंक्शन हम यूज़ करेंगे बिट नॉट। ठीक है। बिट नॉट लिख के इसमें मैंने पैरेंथेसिस में इसको पास कर दिया और अब यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो ये देखो, इसका जब बिट वाइज नॉट ऑपरेशन निकालेंगे अपन तो आउटपुट आएगा माइनस टू, माइनस टू, माइनस वन, माइनस वन। क्लियर। तो इस तरह से जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपको बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि अगर हमने बाई मिस्टेक दो आर्ग्यूमेंट इसमें पास किए और एंटर हिट किया, क्योंकि अभी तक सारे फंक्शंस जो हमने देखे वो दो आर्ग्यूमेंट ले रहे थे, बट अगर यहाँ पे मैंने ऐसा किया तो ये एक एरर देगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर फंक्शन बिट नॉट वैलिड, बिट नॉट नॉट वैलिड, क्योंकि अब आप एक से ज़्यादा फंक्शन को आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो जो अलाउड नहीं है। तो मेक श्योर करना है हमें कि जब भी हम इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेसर मोर देन वन नहीं होना चाहिए एज ए आर्ग्यूमेंट, अदरवाइज वो इस तरह का एरर देगा। तो आई होप इस सेशन में आपको जो भी क्लियर टॉपिक कवर हुआ है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।